कभी ऐसा महसूस हुआ है कि कमरे में अकेले होने पर भी कोई देख रहा है? हाँ, वही अजीब सी बेचैन करने वाली फीलिंग। आज हम एक ऐसी ही थ्योरी के बारे में बात करने वाले हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। एक ऐसी थ्योरी जो कहती है कि हमारी दुनिया के ठीक बगल में एक और दुनिया हो सकती है, आईने की दुनिया। तो चलिए एक सिचुएशन इमेजिन करते हैं। एक कमरा है, देर रात का वक्त है और दरवाजा भी अंदर से बंद है। बाहर एकदम सन्नाटा, पूरी दुनिया सो चुकी है और कमरे के अंदर भी सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल, एकदम शांत लग रहा है। लेकिन क्या हो अगर उसी कमरे में, उसी जगह पर एक और दुनिया भी मौजूद हो? यहीं से शुरू होती है हमारी आज की थ्योरी, मिरर वर्ल्ड थ्योरी। इसका मानना है कि हमारी इस हकीकत के साथ साथ एक अनदेखी, एक पैरेलल हकीकत भी मौजूद है। तो सवाल यह है कि यह सिर्फ एक साया है या सच में कोई और दुनिया? चलिए इस कॉन्सेप्ट को जरा और गहराई से समझते हैं। मतलब अगर कोई दूसरी दुनिया है तो उसमें रहता कौन है? इस थियरी की जड़ें जुड़ी हैं एक बहुत पुराने सवाल से कि मरने के बाद आत्माओं का आखिर होता क्या है, वो जाती कहाँ है। दुनिया भर में कई पुरानी फिलॉसफीज हैं जो ये मानती हैं कि मौत कोई अंत नहीं है, बल्कि सिर्फ एक ट्रांजिशन है, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाने का एक रास्ता। और इसी ट्रांजिशन से जुड़ा है इस पूरी थ्योरी का सबसे जरूरी हिस्सा, और वो है फ्रीक्वेंसी। देखिए, इस थियरी के हिसाब से दो दुनिया हैं जो एक ही जगह पर मौजूद हैं। एक हमारी यानी जिंदा लोगों की दुनिया और दूसरी मौत के बाद की दुनिया, आत्माओं की दुनिया। और इन्हें अलग करने वाली कोई दीवार या दूरी नहीं है, बल्कि अलग अलग फ्रीक्वेंसी है। इसे समझने के लिए ना एक रेडियो का एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे एक रेडियो पर कई चैनल एक साथ मौजूद होते हैं, पर हम सुन सिर्फ वही बातें जिस पर हमने उसे सेट किया है ना? बिल्कुल वैसे ही हमारी दुनिया और वो दूसरी मिरर वर्ल्ड अलग अलग चैनलों पर हैं। हमारी जो इंद्रियां हैं, हमारे सेंसेस, वो सिर्फ हमारे चैनल पर ट्यून्ड है। इसीलिए हम दूसरी दुनिया को देख या महसूस नहीं कर पाते। अच्छा, तो फिर सवाल उठता है कि अगर ये दोनों दुनियाएं इतनी अलग हैं, अपने अपने चैनल पे हैं, तो फिर ये भूत प्रेत वाली घटनाएं क्यों होती हैं? लोगों को अजीब अनुभव क्यों होते हैं? तो होता क्या है जब इन दो दुनियाओं का संतुलन बिगड़ जाता है? इस थ्योरी के मुताबिक कुछ खास हालात में इन फ्रीक्वेंसीज के बीच की जो दीवार है ना, वो बहुत पतली और कह सकते हैं अनस्टेबल हो जाती है। और ये गड़बड़ी क्यों होती है? इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि किसी जगह पर हुई कोई बड़ी हिंसा या युद्ध, कोई महामारी जिसमें बहुत से लोगों की जान गई हो, या फिर ऐसी जगहें जहां कोई ट्रेजेडी हुई हो, जैसे कोई पुरानी खंडर बन चुकी इमारतें। मतलब कोई भी ऐसी जगह जहां बहुत स्ट्रॉन्ग, अधूरी भावनाएं जुड़ी हों। यही इमोशनल एनर्जी उस बैलेंस को बिगाड़ देती है। और जब ये पर्दा पतला होता है तो उसके असर क्या होते हैं? वही सब जो हम सुनते आए हैं, जैसे अचानक उड़ती हुई परछाइयां दिखना, अजीब अनजानी सी आवाजें सुनाई देना, कमरे का तापमान एकदम से गिर जाना, या फिर ऐसा महसूस होना कि अभी अभी कोई पास से गुजरा है। ये सब इसलिए होता है क्योंकि कुछ पलों के लिए दोनों दुनियाओं की फ्रीक्वेंसी एक दूसरे से टकरा जाती हैं, ओवरलैप कर जाती हैं। तो ये कॉन्सेप्ट हमें आईने के अस्तित्व तक ले आता है। जरा सोचिए, इस तरफ हमारी दुनिया में कोई चल रहा है तो दूसरी तरफ उसी जगह पर कोई और भी चल रहा है। इस तरफ कोई बैठता है तो दूसरी तरफ भी कोई बैठता है। मतलब हमारे हर एक्शन का एक अनदेखा पैरेलल एक्शन हो रहा है। और कभी-कभी जो वो एक अजीब सा एहसास होता है ना कि कोई देख रहा है, थियरी कहती है कि ये एहसास तब होता है जब एक पल के लिए उस दूसरी दुनिया में मौजूद वो एंटिटी पलटकर हमारी तरफ देख लेती है। अब जाहिर है साइंस इन सब चीजों को नहीं मानता। विज्ञान और हमारे अधूरे इमोशंस का क्या कनेक्शन है? चलिए देखते हैं। साइंस के पास इन घटनाओं के लिए अपने लॉजिकल एक्सप्लेनेशंस हैं। जैसे कि अगर कोई कहता है कि उसने कोई आकृति देखी, तो साइंस कहता है ये पैरेडोलिया हो सकता है। मतलब हमारे दिमाग की आदत है कि वो हर चीज में पैटर्न ढूंढता है। किसी की मौजूदगी महसूस होना, वो स्लीप पैरालिसिस या इंफ्रासाउंड का असर हो सकता है। और वो जो अजीब सी फीलिंग आती है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्टर्बेंस की वजह से भी हो सकती है। लेकिन यहाँ एक सवाल फिर खड़ा हो जाता है। अगर ये सब दिमाग का खेल है, तो फिर ऐसा क्यों होता है कि कुछ खास जगहों पर एक जैसे अनुभव अलग अलग लोगों को सालों तक होते रहते हैं? इस बात का जवाब साइंस के पास भी पूरी तरह से नहीं है। और यही सवाल हमें इस थ्योरी के सबसे चौंकाने वाले हिस्से तक ले जाता है कि क्या हो अगर ये पर्दा हमेशा के लिए उठ जाए। सोचिए, अगर ये थ्योरी सच है
तो इसका मतलब है कि हम कभी अकेले नहीं होते, हम बस उन्हें देख नहीं पाते। जो लोग इस दुनिया से जा चुके हैं वो हमारे आसपास ही हैं, हमें देख रहे हैं और हमें इसका अंदाजा तक नहीं। तो क्या होगा अगर ये जो बैलेंस है ये पूरी तरह से टूट जाए और दोनों दुनियाएं एक दूसरे में मिल जाएं? सोचकर देखिए, अगर ये पर्दा पूरी तरह से हट गया तो मरे हुए लोगों को देखना एक आम रोजमर्रा की बात बन जाएगी। तो चलिए कहानी की शुरुआत में चलते हैं। आज रात वापस उसी शांत अंधेरे कमरे में। कमरे के कोने में वो जो गहरा सा अंधेरा है जो बस नजर के किनारे पर महसूस हो रहा है। तो सवाल यह है कि क्या वो सिर्फ रोशनी की कमी है, या फिर ये एक ऐसी जगह है जिस पर आईने की दुनिया से आई किसी चीज या किसी का साया है।